नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मानवेंद्र, वास्तु व अंक ज्योतिष सलाहकार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वास्तु समाधान के अंदर। आज जो मैं जिस अंक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है अंक 8, क्योंकि मैं अंक 1 से लेकर 7 तक की कड़ी पूरी कर चुका हूँ। सीरीज़ पूरी हो गई है 1 से 7 तक की। आज हम अंक 8 के बारे में बात करेंगे। अंक 8 देखिए 8 तारीख से भी बनता है, 17 से भी बनता है और 26 से भी बनता है। जिस भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख होती है वो शनि ग्रह के अंतर्गत, जो उनकी तरंगे होती है वो शनि ग्रह के अंतर्गत आती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अलग अलग महीने में, अलग अलग मासांक में, अलग अलग चलित अंकों में बनने से उनके स्वभाव में या उनके प्रतिशत परसेंटेज जो अंक 8 का है उसमें कम या ज़्यादा घटना या बढ़ना बिल्कुल संभव है। क्योंकि जैसे अंक 7 के अंदर मेरे पास आया था कि भाई उसमें मैंने कहा था कि जैसे लंबाई अच्छी होती है, तो एक सज्जन ने कहा था कि शायद उनकी नहीं है, वो वजह उनकी यही रही। मैंने कहा या तो अंक 3 आपके ज़्यादा प्रभावी है 8 के साथ साथ, या 5, तो वाकई में वही चीज़ रही। तो इसमें प्रतिशत देखिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम अंक 8 की पूरा एक तरह से विश्लेषण नहीं हो रहा है, पूरा एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक अंक 8 के बारे में आपको सामान्य जानकारी दे रहा हूँ। और वैसे आप देखेंगे तो राहु से दोगुनी जो ताकत है वो अंक 8 के अंदर होती है, दोगुनी शक्ति को प्रकट करता है ये। तो अंक 8 बहुत प्रभावी है, जैसा कि आप सब जानते हैं शनि के हैं, है ना। सैटर्न जस्टिस के देवता हैं, भागा दौड़ी के हैं, मेहनत के हैं। तो आप देखेंगे अंक 8 वाले व्यक्तियों का जो अगर मैं शारीरिक विश्लेषण करूं, इनका कद लंबा होता है, रंग में ये सांवले, देखने में इतने सुंदर या आकर्षण नहीं होते दूसरे लोगों की तरह। लेकिन ये जो विश्लेषण है ये तब बदल जाता है जब अंक 8 26 से आ जाए, है ना, और फिर मासांक भी कुछ ऐसे हो जाए। क्योंकि अंक जैसे 26 है तो 2 स्त्री अंक है, 6 सौंदर्य का शुक्र प्रधान अंक है, तो वहाँ सुंदरता बढ़ जाती है ना। तो आप इसे एक सामान्य जानकारी के रूप में मात्र लें। विश्लेषण करने का तरीका बहुत अलग होता है। अंक ज्योतिष इतना सा नहीं है जितना सिर्फ मूलांक भाग्यांक से हम जान लें। अंक ज्योतिष अपने आप में बहुत विस्तृत है। हम पूरी जो एक फलित ज्योतिष के अंदर जो हम ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं वो हम अंक ज्योतिष में भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी आप आंखें देखेंगे अंदर धसी हुई सी प्रतीत होती है ना, और दांत थोड़े जैसे बाहर जब ये हंसते हैं तो इनका मांस जो होता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इतने सुंदर नहीं होंगे, व्यक्तित्व में आकर्षण भी कोई विशेष नहीं, दुबले पतले होंगे। लेकिन हाँ, सब अंक 8 के अंदर एक विशेषता जरूर होगी, क्योंकि शनि को शर्मीले देवता भी कहा जाता है ना, शर्मीले देवता हैं, तो उनकी आंखें हमेशा नीचे झुकी हुई रहती है। तो ये जब भी चलेंगे तो इनकी आंखें नीचे झुकी हुई रहेगी। ये इधर उधर कम ही ध्यान देते हैं, अपने काम में ज़्यादा ध्यान देते हैं। बनस्पत की दूसरों के उसमें क्या चल रहा है उनका इन्हें उससे कोई सरोकार नहीं होता है, कोई इनसे मतलब नहीं होता है। हाँ, ये देखिए जो स्त्रियाँ हैं वो बड़ी होशियार, चुस्त, चालाक होंगी। दिखने में सुंदर ना हो लेकिन होशियार, चुस्त और चालाक, और साथ में वाणी इनकी मधुर होती है। देखिए स्त्रियों की वैसे भी वाणी कर्कश वाणी नहीं होती, मधुर वाणी वाली स्त्रियां होती है। ये बहुत जीवन में इतने बड़े महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन उनका इन्हें कोई विशेष फल नहीं मिल पाता। एक होता है ना, उसका इन्हें वेटेज नहीं मिल पाता है कि भाई इसने ये कार्य किया है, ये, और ये लगे रहते हैं। परिश्रमी बहुत होते हैं, संघर्ष बहुत करते हैं। और जो साधारण व्यक्ति होते हैं, जैसे देखिए साधारण मैं इस चीज़ को करता हूँ तो पता है, तो जो साधारण व्यक्ति है वो इनके महत्वपूर्ण कार्य को महत्व ही नहीं देते हैं। वो सोचते हैं ये तो इसका काम था, लेकिन वो कार्य दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता है जो ये आसानी से कर लेते हैं। और लोग भी इनसे सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करते नहीं है बिल्कुल। इस वजह से क्या होता है, ये एक तरह से ये व्यक्ति उदास और एकांत प्रिय हो जाते हैं। तो आखिर आपके आसपास कोई और एकाकीपन का अनुभव भी करते हैं, अकेलेपन का अनुभव करते हैं, आखिर ऐसा आपको लगता है तो बिल्कुल उन्हें अकेला ना रहने दें। उनकी आप बातों को समझें, क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं ना, डिस्क्राइब नहीं कर पाते अपने आप को, और आखिर वो अपना प्रेम भी है उसे प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। तो इसका उन्हें आप घमंडी ना समझे, प्राउडली ना समझे, उनका स्वभाव ही ऐसा है। हम आप ये देखिए इनके व्यक्तित्व में कोई दिखावा नहीं होगा। हालांकि ये अंदर से जैसे प्रेम सत्कार है वो भाव पूरा रखते हैं,
सभी रखते हैं अपने बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, है ना। गंभीर होंगे ये, है ना, थोड़े धीर गंभीर स्वभाव के और कठोर हो सकते हैं, लेकिन रूखे नहीं हो सकते। देखिए कठोर होता है एक तरह से एक टाइम टेबल शेड्यूल और उसके अकॉर्डिंग चलना, उसको हम रूखा नहीं कह सकते। वो बोलते कम है तो कई लोग इन्हें क्या रूखा मान लेते हैं। तो इस वजह से क्या ये अपने एक तो काम में परफेक्शनिस्ट होते हैं, अपने काम में ध्यान रखेंगे, इधर उधर की तो जल्दी अपना काम भी पूरा कर लेते हैं। अब काम पूरा करते हैं तो क्या है, इनको देखिए कुछ ना कुछ तो शाबाशी तो मिलती होगी। तो इस वजह से दूसरे लोग इनसे वैर भाव रखते हैं, है ना, दुश्मनी के भाव, शत्रु भाव रखते हैं। तो वो इन लोगों का ये, लेकिन फिर भी ये बुरा नहीं मांगते, ये किसी का, है ना, दुर्भावना नहीं रखते ये लोग। हाँ, और हर प्रकार के संघर्ष और बलिदान के लिए ये हमेशा तैयार रहेंगे और इन्हें जीवन में कठिनाइयों का और समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है। इनका ये मानना है कि भाई ऐशो आराम के अलावा जिंदगी में आगे भी और भी बहुत कुछ है। ये इनकी फिलॉसफी होती है। और इनकी बुद्धि आप देखेंगे बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होगी, कमाल की सोच होगी, आप बुद्धि और पूरे खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। बहुत ज़्यादा एनालिटिकल अप्रोच होती है। इनकी दलील जो होती है ना, इतनी वजनदार और तर्क संगत होगी कि कोई आदमी उसे मना नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं ये नहीं हो सकता। बिल्कुल मानते हैं और आखिर ये बहुत सोच समझ के और तोल के जो भी चीज़ करनी होती है वो ये करते हैं। और ये हर तरह की जो भी उलझने हैं ना, जो भी उलझने, उन्हें हल करने में निपुण होते हैं, परफेक्शन के साथ में उन्हें हल कर देते हैं। तो इनका एक आपको यहाँ रोजगार से संबंधित, है ना, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित, तो मीडिएटर्स बहुत अच्छे होते हैं और बहुत बड़े लेवल के मीडिएटर्स जो बहुत बड़ी, जैसे बहुत बड़ी पार्टियां हैं, पैसे वाली पार्टियां हैं, या प्रॉपर्टी से संबंधित बहुत बड़े बड़े ऐसे, या खानों खदानों से संबंधित जो बहुत बड़े बड़े डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको ये इजीली हैंडल कर लेते हैं और उनमें दोनों का रखते हैं। क्योंकि जज है ना, तो इसका भी नुकसान नहीं हो और दूसरे का भी, पहले का भी नहीं दूसरे का भी नहीं, दोनों खुश रहें और फैसले को भी मान लें। तो इसमें ये निपुण होते हैं। हाँ, ये एक तरह से आप यूँ देखेंगे शिक्षा वगैरह अच्छी करते हैं, लेकिन क्या है, थोड़ा धीर गंभीर स्वभाव होने की वजह से कई बार ये लोग एकांत प्रियता, जैसे मैंने शब्द का प्रयोग किया था, उस वजह से ये सन्यासी भी बन जाते। देखिए सन्यासी बनने के लिए अंक और भी अंक है, क्योंकि अंक 8 मोक्ष का कारक है, इसके साथ साथ अंक 9 भी हो, वो भी पॉजिटिव हो, अंक 3 पॉजिटिव हो, तो ये संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। और विद्या के मामले में हम बात करें तो अच्छी विद्या ये प्राप्त करते हैं। संघर्ष इनका हमेशा सतत, हमेशा कंटिन्यूटी के अंदर जारी रहता है। इतनी आसानी से इन्हें वो चीज़ें मतलब मिलती नहीं है, लेकिन जो इनकी विघ्न, रुकावटें, यानी कि क्योंकि अंक 8 है तो ये तो आएगी ही आएगी, तो इस वजह से कभी कभी विद्या अधूरी रह जाने का भी डर रहता है। वो दूसरे अंक तय करेंगे कि अधूरी रहेगी या नहीं रहेगी, आखिर इसके मित्र अंक है तो नहीं रहेगी, और आखिर शत्रु अंक है तो वहाँ रह सकती है, या वापस टूट के वापस कंटिन्यू हो जाए। इनका जो ज़्यादा रुझान होता है वो विज्ञान, गणित, इतिहास के अंदर, गुप्त विद्याओं में इनका अच्छा वो होता है। धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के बड़े शौकीन होते हैं ये, और जैसे आप ज्योग्राफी वगैरह है, साइंस है ना, बायो वगैरह इनके अंदर। अब प्रेम संबंधों की हम बात करें तो ये प्रेम संबंध के मामले में ढील है, क्योंकि बोल नहीं पाते हैं तो प्रदर्शित नहीं कर पाते, अब शो नहीं कर पाते कि वो कितना प्यार करते हैं। तो इस वजह से हो सकता है इनके जो जिनसे भी शादी हो वो भी देखे कि भाई ये बहुत घमंडी है या ऐसा है, लेकिन वो धीरे धीरे साथ रहते हैं तो पता चलता है कि घमंडी नहीं है, ये बोलते कम है ना, गंभीर स्वभाव के हैं। और इसी मूलांक वाली 8 वाली जो स्त्रियाँ होती है, वो मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था, बहुत चालाक होती है, चुस्त होती है, फुर्तीली होती है, तो वो अपना काम मतलब समस्याओं का हल आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इन्हें जीवन में संघर्ष तो करना पड़ता है। और विवाह के मामले में हम देखें तो इनका विवाह में विलंब होता है। ये मैं देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करूँगा, आखिर हम पहले की बात करते हैं, जहाँ 21-22 साल की उम्र में शादी की उम्र हुआ करती थी और हो जाती थी, तो वहाँ 29 साल बहुत ज़्यादा होते थे। तो इनका जो विवाह विलंब से होता है वो 29 या 30 के बीच में इनका हो जाता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कैरियर वगैरह सब देखते हैं, तो वहाँ विवाह ये लेट नहीं माना जाएगा, ये एक तरह से राइट टाइम पे माना जाएगा। हाँ, संतान में भी फिर इनके विलंब होता है। गृहस्थ जीवन आप देखिए, इसमें और भी अंक जैसे अंक 2 या और दूसरे अंक आ जाए तो फिर वहाँ सुखद नहीं रहता है, तो वो एक समस्या का कारण हो सकता है। भाई बहनों से इनका मतलब ये अच्छा करते हैं। मित्र इनके, क्योंकि ये बोलते कम हैं और थोड़े अपने आप में रहने वाले हैं, तो फिर मित्र कम होते हैं। काफ़ी इनका सर्कल बहुत गिना चुना सर्कल होता है और
ये मित्रों की सहायता करते रहेंगे, परिवार की सहायता करते रहेंगे, लेकिन जब इनको आवश्यकता होती है तो इनकी कम ही सुनी जाती है। ये एक कटु सत्य है और ये सबके साथ में भी हो सकता है। देखिए दूसरे अंकों के साथ में भी हो सकता है, लेकिन इनके साथ में ज़्यादा रहता है। भाई बहनों और संबंधियों से इनका झगड़ा रहता है और पिता से इनका बहुत ज़्यादा मनमुटाव रहता है। पिता से मनमुटाव, देखिए यहाँ अंक कोई क्योंकि कोई टिप्पणी करे, वहाँ अंक 1 और 8 जब आ जाए तो पिता के साथ में विरोधाभास रहता है, तो उस वजह से ही अपनी माता को भी परेशानी में डाल देते हैं। तो माँ भी उस वजह से परेशान, क्योंकि किसका पक्ष लें आप देखिए, वो भी एक पशुपेश में हो जाते हैं कि भाई पुत्र का लें या पति का, किसका साथ दें, किसका है ना, किसकी तरफ वो झुके। तो ये इनके साथ में रहता है और इनके लड़ाई झगड़े भी, मुसीबत जो है ये इनके जीवन में लगे रहते हैं। यात्राओं की हम बात करें तो यात्राएं देखिए इनकी कम होती है। सैर सपाटे के ये शौकीन, मनोरंजन, सैर सपाटा, घूमना फिरना, इन्हें कोई विशेष इनको भाता नहीं है। घर पे रहना पसंद करते हैं। हाँ, जीविकोपार्जन और रोजगार हेतु प्राय इन्हें बाहर ही रहना पड़ता है। हो सकता है ये बाहर ही सेटल हो जाए, विदेश में सेटल हो जाए। अब हम रोजगार, व्यवसाय और आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो रोजगार जिसमें भी बुद्धि, परिश्रम और लग्न वाले कार्य हों वो ये आसानी से कर सकते हैं, वहाँ इन्हें सफलता बिल्कुल मिलती है। शनै शनै धीरे धीरे मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो वो एक परमानेंट उसके ऊपर रहती है। ये कोई भी शराब, तेल, लकड़ी, कोयला, इनसे संबंधित बड़े प्रोजेक्ट हुए, कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम हुआ, अपने लोहे की मशीनों का काम हुआ, इसके अंदर ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इसमें ये बिजनेस कर सकते हैं या इससे रिलेटेड जज है ना, जुडिशरी के अंदर ये अच्छा काम कर सकते हैं, जहाँ पे भी न्याय से संबंधित काम हो या कैलकुलेशन और मीडिएटरशिप। फिर पैसा भी संघर्ष इन्हें करना पड़ता है, कठिनाइयाँ बहुत होती है, लेकिन पैसा भी ये बहुत कमाते हैं। अब ये कुछ महीने हैं जिनमें ऐसा संभव नहीं है, वहाँ कठिनाइयाँ ज़्यादा हो जाती है। ये जनवरी से फरवरी वाला जो पीरियड है उसमें भी विशेषकर जनवरी फरवरी पूरे महीनों के अंदर वहाँ इन्हें दिक्कत आती है। वहाँ जन्मे लोगों के साथ में जनवरी फरवरी में आखिर कोई 8 वाले हैं तो वहाँ फिर इन्हें समस्या है। क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं ज्योतिष में, फलित ज्योतिष के अंदर जब 8 या तो डिग्री में ज़्यादा हो जाए या बहुत ज़्यादा बाल अवस्था में चले जाए तब वो उसका इतना इफेक्ट नहीं आता। तो ऐसे ही यहाँ पे भी अंक ज़्यादा बढ़ जाए, अंक 8 है ना, तो वहाँ पे फिर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। करोड़ों के स्वामी होंगे लेकिन कंजूस बहुत होते हैं, इनसे पैसा नहीं निकलता। ये जहाँ पे भी जाएंगे ना तो जेब भर के आते हैं, ये चीज़ है, ये करते ही हैं। हाँ, लेकिन इसका इन्हें ये भी ध्यान देना चाहिए कि बचपन में अगर गलत संगत में चले गए तो फिर ये बड़े मतलब चोर, डाकू, स्मगलर, देखिए वहाँ अंक 8 का पीड़ित होना भी आवश्यक है। वो किसी भी शत्रु अंक से पीड़ित होगा तो फिर ये अच्छे की जगह बुरे उसमें जा सकते हैं। जहाँ नेगेटिव हो जाए शनि तो वहाँ ये जा सकते हैं। और पैसे के मामले में बड़ा सोच समझ के ही कोई भी चीज़ लेंगे, बड़ी सोच समझ के लेंगे, है ना। एकदम से ऐसा अनावश्यक खर्चा ये लोग नहीं करेंगे। और इनको आप देखेंगे कई जगह इन्हें बहुत बड़ा आगे, है ना, नेता के रूप में देखा गया है। उद्योगपति भी ये बहुत अच्छे होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्टों के प्रमुख होते हैं, अगुआ लीडर होते हैं, यूनियन लीडर्स होते हैं। फिर हम बात करें पदोन्नति, है ना, सरकारी आखिर ये नौकरी में है तो वहाँ इनके प्रमोशन में, एक्टिविटीज़ में थोड़ी समस्या ऐसे रहती है कि इन्हें जो भी सक्सेस मिलती है वो लेट मिलती है, पदोन्नति, प्रमोशन लेट मिलते हैं, तो वहाँ एक जगह ये ज़्यादा रहते हैं। और फिर हम इनकी स्वास्थ्य और बीमारी की बात करें तो जो दीर्घकालीन रोग होते हैं, है ना, लंबी अवस्था में चलने वाले रोग, वो इनके साथ जीवन के अंत तक बने रहते हैं। लंबे चलने वाले, जैसे शुगर हो गया तो फिर पूरा जिंदगी भर चलना, ऐसे रोग हो गए जो हमेशा जिंदगी भर। तो रक्त विकार है, घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, आप रीढ़ और जो आम दर्द होता है उसको आप कह सकते हैं, हर्निया है, ट्यूमर है, शारीरिक कष्ट है, दुर्घटनाएं इनके जीवन में जैसे लगी ही रहेगी, तो कोई भी वाहन से संबंधित दुर्घटना है, तो इन्हें स्वास्थ्य के प्रति जनवरी फरवरी में इन्हें बहुत ज़्यादा चौकस और चौकन्ना रहना चाहिए। और वहाँ ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्दियों का टाइम है, दिसंबर से लेके या नवंबर से लेके, तो वहाँ पालक और गाजर का सेवन इन्हें करना चाहिए, पालक और गाजर का सेवन, जो कि इनके लिए लाभदायक है। अब हम आते हैं इनके शुभ रंगों के बारे में। तो जहाँ गहरा भूरा रंग हो, है ना, काला और नीला, लेकिन उसमें भी हल्का, गहरा नहीं होना चाहिए, गहरा भूरा मैंने कहा है, और हल्का नीला और हल्का काले में
आप जैसे कार्बन ब्लैक भी कहा जाता है, उनका उपयोग करें। आखिर उनसे नुकसान हो रहा है, फिर उनका उपयोग बंद कर दें। उसकी जगह ये फिर सफ़ेद रंग का इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गहरे जो काला या नीला है तो फिर वो इन्हें नुकसान दे सकता है, क्योंकि देखिए कभी ना कभी हमारे आयु अंकों में शनि भी पीड़ित चलता है, तब फिर वो नुकसान देने लग जाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स आने लग जाते हैं। शुभ दिन की हम बात करें तो बुधवार, बृहस्पतिवार और सोमवार इनके लिए विशेष शुभ है। शनिवार के प्रति इनका एक बाय डिफ़ॉल्ट आकर्षण होता है, लेकिन वो इनके लिए इतना अच्छा नहीं है। आप अंक 3 का प्रयोग कर सकते हैं। और आखिर में हम तिथियों की बात करें तो अंक 8 के अलावा, पहले आप देखिए ये प्रैक्टिकल आप लोग करें तो ज़्यादा अच्छा है, किसी किसी के लिए अच्छा होता है ना। तो जहाँ पे भी अंक 8 का जोड़ आता हो, 3 का जोड़ आता हो, पश्चिम इनके लिए पश्चिम दिशा अनुकूल होती है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये शुभ फल देती है। आखिर महत्वपूर्ण वर्षों की भी मैं बात करूं, जिन भी आयु अंकों में या दशाओं में अंक 8 आएगा, 3 का अंक है वो इनका मित्र अंक है, वो इनके लिए लाभदायक रहेगा। और अब आखिरी में चलते चलते हम रत्न या उपाय की बात करते हैं तो इनके लिए शुभ रत्न नीलम है। और अगर इनके जीवन में जिस भी फेज़ में, हर फेज़ में तो आएगी नहीं, जिस भी फेज़ में लाइफ के विघ्न आ रहा है, रुकावट आ रही है, अड़चने आ रही हैं, विलम्ब हो रहा है, हर काम में मतलब देरी हो रही है, तो फिर वहाँ इन्हें लगातार 8 शनिवार तक बहते हुए पानी में सूखा नारियल प्रभावित करना चाहिए। तो उससे वो चमत्कारिक लाभ देगा, उसको बहाएंगे तो चमत्कारिक लाभ देगा और इन्हें अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ये जो नीचे बेल आइकन का बटन है इसे भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन यूं ही मिलती रहे। तो आज के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, नमस्कार।